आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर तो चर्चा में है, लेकिन बड़े टीवी स्टूडियो की बहसों से अब तक अपनी जगह नहीं बना पाई है। यह खबर है देश के जाने माने शिक्षक और फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे से जुड़ी, जिन्होंने हाल ही में एक लाइव स्ट्रीम के दौरान 88 लाख रुपए देने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया था। नमस्कार, स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया 11 लाख रुपए। इसका क्या करना है ये आप लोग बता दो। तो मैंने कुछ सोचा है, आप लोग अगर एग्री करते हो तो यस बोल देना। सबसे पहले समझते हैं कि 88 लाख रुपए का दान आखिर क्या है, किसे दिया जाना है और क्यों यह खबर खास है। लाइव स्ट्रीम के दौरान अलख पांडे ने साफ तौर पर कहा कि यह दान किसी एक संस्था को नहीं बल्कि अलग अलग सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी और उनके बयान के अनुसार इस 88 लाख रुपए की राशि कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा देश की सुरक्षा और सेवा से जुड़े संगठनों, खासकर भारतीय सेना से जुड़े वेलफेयर फंड, शहीद परिवारों की सहायता और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए तय किया गया है। इसके अलावा खेल जगत से जुड़े कुछ युवा और उभरते खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सहयोग की बात कही गई है, ताकि प्रतिभा पैसों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। शिक्षा के क्षेत्र में यह राशि इस्तेमाल की जाएगी, जहां आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई, कोचिंग सहायता और शैक्षणिक संस्थानों पर खर्च करने का संकल्प लिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि अलख पांडे ने यह दान किसी राजनीतिक मंच से नहीं, किसी सरकारी कार्यक्रम से नहीं, बल्कि सीधे छात्रों के बीच लाइव क्लास के दौरान घोषित किया। यही वजह है कि यह खबर लोगों को खास लग रही है, क्योंकि यहाँ कोई प्रचार नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि सीधा संवाद और सीधा ऐलान है। अब सवाल उठता है कि आखिर अलख पांडे कौन है, जिनके ये एक ऐलान से लाखों छात्र और युवा भावुक हो जाते हैं। अलख पांडे एक शिक्षक हैं, जिन्होंने फिजिक्स वाला की शुरुआत 2016 में की थी। शुरुआत बेहद साधारण थी, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, एक कैमरा, एक बोर्ड और पढ़ाने का जुनून। उस समय ना तो कोई बड़ी टीम थी, ना ही कोई बड़ा निवेशक, सिर्फ एक मकसद था, कम पैसों में अच्छी शिक्षा। धीरे धीरे फिजिक्स वाला का नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा, खासकर नीट और जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच। यह प्लेटफॉर्म सबसे भरोसेमंद बन गया। आज स्थिति यह है कि फिजिक्स वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक बड़ी एड टेक कंपनी बन चुकी है। अगर हम फिजिक्स वाला की टीम की बात करें तो आज इस प्लेटफॉर्म से हजारों शिक्षक, कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्निकल स्टाफ और मैनेजमेंट प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। लगभग 3000 लोग डायरेक्ट फिजिक्स वाला से रोजगार पा रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स और सार्वजनिक जानकारी के अनुसार फिजिक्स वाला के साथ लगभग 3000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर काम कर रहे हैं और लाखों छात्र इससे जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर पूछा जाता है, अलख पांडे की नेटवर्थ कितनी है। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी निजी व्यक्ति की नेटवर्थ का आंकड़ा अनुमानित होता है, जबकि वह खुद आधिकारिक तौर पर घोषित ना करे। अलग अलग बिजनेस और स्टार्टअप रिपोर्ट्स के मुताबिक अलख पांडे की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है, क्योंकि फिजिक्स वाला आज एक यूनिकॉर्न वैल्यूएशन वाली कंपनी मानी जाती है। लगभग फिजिक्स वाला की नेटवर्थ की बात करें पूरी कंपनी की तो 1 लाख बिलियन डॉलर से ज्यादा सिर्फ फिजिक्स वाला कंपनी की वैल्यूएशन है। इसलिए फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न कंपनी भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति और सफलता के बावजूद अलख पांडे अक्सर कहते हैं कि उनकी असली कमाई छात्रों का भरोसा है। और शायद यही वजह है कि जब वह दान देने की बात करते हैं तो लोग उसे सिर्फ खबर नहीं बल्कि उदाहरण मानते हैं। अब बात करते हैं उस सम्मान की जो उन्हें सरकार की ओर से मिला। अलख पांडे को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने ग्रामीण और मध्यम वर्गीय छात्रों तक सस्ती और सुलभ शिक्षा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उस मौके पर भी उन्होंने मंच से यही कहा था कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन सभी छात्रों का है जिन्होंने उन पर भरोसा किया। अब एक अहम सवाल, जो दान दी गई राशि है उसका आगे क्या होगा। उनके बयान के अनुसार यह पैसा केवल घोषणा तक सीमित नहीं है, इसे संस्थागत और पारदर्शी तरीके से संबंधित संगठनों और उद्देश्यों तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा के हिस्से में आने वाला पैसा सीधे जरूरतमंद छात्रों और शैक्षणिक सहायता कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा।
सेना और शहीद परिवारों के लिए तय की गई राशि आधिकारिक वेलफेयर चैनलों के जरिए दी जाएगी ताकि उसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ से कहानी एक बड़े सवाल की ओर जाती है, क्या ऐसी खबरें हमारी मुख्य धारा की मीडिया बहसों का हिस्सा बनती हैं? दुर्भाग्य से जवाब है बहुत कम। आज के समय में अगर आप टीवी चैनल खोले तो प्राइम टाइम में अक्सर वही मुद्दे छाए रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, जातिगत विभाजन, बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। इन बहसों में शोर तो होता है लेकिन समाधान नहीं होता, भावनाएं भड़कती हैं लेकिन प्रेरणा नहीं मिलती। ऐसे में सवाल उठता है कि 88 लाख रुपए का दान, शिक्षा के लिए किया गया योगदान, सेना और खिलाड़ियों के लिए मदद, क्या ये मुद्दे प्राइम टाइम के लायक नहीं है? क्या ऐसे उदाहरण समाज को सकारात्मक दिशा नहीं दिखाते? विडंबना यह है कि जिन खबरों को ट्रेंड करना चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, वे अक्सर सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती हैं। वहीं नफरत और विभाजन से जुड़ी खबरें मिनटों में डिबेट शो पर बहस बन जाती है। यह खबर सिर्फ अलग पांडे के बारे में नहीं है, यह खबर उस सोच के बारे में है जो कहती है कि कमाने के साथ साथ समाज को लौटाना भी जरूरी है। यह उस शिक्षा मॉडल के बारे में है जो मुनाफे से पहले पहुंच को महत्व देता है। अगर आज मीडिया सच में समाज का आईना बनना चाहता है तो उसे यह तय करना होगा कि वह किस तरह की कहानियां को आगे बढ़ा रहा है, नफरत की या उम्मीद की। और शायद यही वजह है कि यह खबर सिर्फ हमें बतानी नहीं चाहिए बल्कि बारीकी से समझानी चाहिए ताकि लोग जान सके कि देश में शोर के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। अलग पांडे का 88 लाख रुपए का दान कोई आखिरी खबर नहीं है, लेकिन यह जरूर सवाल छोड़ जाता है, क्या हम ऐसी खबरों को आगे बढ़ाएंगे या फिर इन्हें भी शोर में खो देंगे? यही आज की सबसे बड़ी बहस है कि क्या मीडिया डिबेट्स में यूजीसी पर बहस होगा या फिर अलग पांडे की 88 लाख की डोनेशन भी चर्चा का केंद्र बनेगी, क्योंकि जो 88 लाख का डोनेशन है उसमें लगभग एक हिस्सा छात्रों को भी जाना है। और छात्र जब उस पैसे के लिए अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के रूप में तो उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि छात्र किस वर्ग से आता है, छात्र किस समाज से आता है। छात्र की काबिलियत देखी जाएगी, चाहे वो SC/ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है। जो छात्र उस लायक होगा उस छात्र को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन हमारी देश की मीडिया इस पर बहस ना करके, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको बढ़ावा ना देकर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगी है, जातिगत भेदभाव करने में लगी है, जातिगत विभाजन करने में लगी है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सुमन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।